सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। आप सभी मसीह और भाई और बहनों का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आज परमेश्वर हमें आपके पास स्वयं आपको पास ले आए हैं कि मैं आज आपके बारे में परमेश्वर आपको अच्छे न्यूज़ संदेशों को बता सकूं। आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले, क्योंकि परमेश्वर जैसे प्रभु यीशु मसीह को आप प्रभु करके ग्रहण करे हैं तो उसमें आप जड़ पकड़ते आगे बढ़ते चलिए। मेरे प्रियो, आप उसमें सावधान बने रहिए। आपको कोई भी डरने की बात नहीं है, न किसी बात की आपको घटी होगी। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो मेरे प्रियो आपको कोई अलग नहीं कर सकता है परमेश्वर से। हम आपको ये बात स्वयं कहते हैं, परमेश्वर ये बात को ज्ञान नहीं देते, लेकिन मैं भी आपकी इस बात को कहता हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा है। और आप परमेश्वर के पास आप बने रहिएगा, और हमारा जो परमेश्वर से जो है तो मैं आपको सारी बातों को बता सकता हूँ मेरे प्रियो। तो जैसे मैं आज के टॉपिक में इसे बात करने वाला हूँ अविवाहित और विधवाओं के बारे में। परमेश्वर हमें अविवाहित और विधवाओं के बारे में क्या बताते हैं, जिनका शादी जैसे कि मतलब जिनका शादी नहीं हुआ है, जैसे उन कुमारे लोगों को बोलते हैं जिनका शादी नहीं हुआ है, और विधवा हो जिनके पति मर चुके हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल से बात करने जा रहा हूँ, ताकि आप यदि वीडियो में आए हैं तो वीडियो में एंड तक बनना, ताकि आपको सारी बात समझ आ सके। क्योंकि लोग इसी बात की समझ लेने के लिए वीडियो को आते हैं देखने के लिए, इसीलिए मैं आपको पहले से हर एक बातों को बता दे रहा हूँ। तो जैसा लिखा है पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय वचन नंबर 8 से 16 वचन तक सारे बातों का मतलब इसको सारी बातों को आपको समझा देता हूँ और आपको डिटेल से भी पढ़ के बता देता हूँ। तो आप जैसे कि लिखा है, परंतु मैं अविवाहित और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं। अब यदि आप शादी भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर इस बात को क्या देते हैं कि मैं इस बात को आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जिनका शादी यदि करना विचार हो तो कर सकता है। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि परमेश्वर, अभी मेरी भी शादी नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर इस काम को करेंगे। और मैं जानता हूँ कि मेरा पिता वो भी है जो स्वर्ग में है और हर एक बातों को जानते हैं कि हमारे बेटा को क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या करना चाहता है, वो हमारे मन से मेरा पिता बड़ा है। तो मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि विधवा जो हो चुकी है तो शादी न करे, जैसा मतलब हो सके तो मतलब वैसे भी रह सके, ऐसा कोई बात नहीं है। लिखा है, परंतु यदि वह सहन न कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। मेरे प्रिय, जिनका शादी नहीं हुआ है तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपका शादी नहीं हुआ, यदि आप शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस बात को अलाउ करते हैं मेरे प्रिय। और परमेश्वर और बताते हैं कि जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो। मेरे प्रियो, कि पत्नी अपने पति से अलग न हो, क्योंकि ये बात को परमेश्वर कहते हैं। और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरे से विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपने पत्नी को छोड़े। मेरे प्रियो, और न पत्नी अपने पति को छोड़े, न पति अपने पत्नी को छोड़े, क्योंकि परमेश्वर इस बात की हमें बताते हैं कि ऐसे न करें। यदि वो छोड़ भी दे होंगे तो मेल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर, यदि आप तलाक भी दे दे होंगे ना, तो आप तलाक को छोड़िए, बात परमेश्वर जो हमें कहते हैं हमें उससे कर लेना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमें कहते हैं कि मेल कर लो, और दूसरे से शादी मत करो, उसी से मेल कर लो। यदि आपका पति है तो, आपका भी पत्नी है तो भी आप उससे मेल कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है इसमें। दूसरे से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे न छोड़े। यदि मेरे प्रियो, इस बात को मैं क्यों कहता हूँ, यदि जैसे कि परमेश्वर इस बात को क्या देते हैं कि यदि आपकी पत्नी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखती तो आप क्या करिएगा, उसको मत छोड़िए। आपके साथ रहने से प्रसन्न है ना, तो उसे आप अपने पास रखिए, क्योंकि चाहती है आपके पास रहे, प्रभु पर विश्वास नहीं करती, ऐसा करे तो आप उसको, यदि खुश है आपके पास रहने से, उसको रहने दीजिए। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोड़े।
यदि किसी की पत्नी हो, यदि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है और उसका पति न करता हो, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि उनका भी ऐसा ही हाल होगा जैसे कि एक का पत्नी विश्वास करती है और पति नहीं करता है, वो भी न छोड़े, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि अलग न हो। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते हैं, परंतु अब तो पवित्र है मेरे प्रियो। अब तो सब पवित्र हो गए क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह जान गए। आपको कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है। परमेश्वर हमें सब बातों को स्वयं ज्योति में दिखाते हैं, क्योंकि अंधकार पीछे जाता है और ज्योति आगे चलता है मेरे प्रियो। आप जानते हैं ना कि जब अंधेरा रहता है, जब उजाला आता है तो अंधेरा भाग जाता है, आपको मालूम है। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वो अलग हो जाए मेरे प्रिय, जिससे अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई बंधन भाई या बहन बंधन में नहीं। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है मेरे प्रिय। आप जानते हैं यदि आपकी पत्नी नहीं विश्वास रखती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि वो अलग भी हो जाए ना, कोई भी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि कोई बात नहीं है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो हमारा उद्धार होगा मेरे प्रियो। हम पत्नियों को उद्धार नहीं करा पाएंगे, न पत्नी अपने पति का करा सकती है। आपको मालूम होगा ये नहीं करा सकते, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है। हमारे ओर से तो थोड़ी है कि हम इस बात को करवा सकते हैं मेरे प्रियो। उद्धार यदि आपका पति विश्वास करते हैं तो आपका पति करते हैं और आप नहीं विश्वास करती हैं तो आपका नहीं उद्धार होगा। यदि आप करते हैं विश्वास, आपका पति नहीं करते हैं तो उनका नहीं उद्धार होगा, क्योंकि परमेश्वर